क्या आप जानते हैं आपके अंदर 3 इंसान रहते हैं। अगर आप टेंशन में हो तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको 2 व्यक्ति से प्यार हो जाए और आपको दोनों में से किसी एक को ही चूज करना हो तो आपको किसे चूज करना चाहिए? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसे ही 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 10, हम किसी इंसान पर भरोसा करते हैं और वो इंसान हमारा भरोसा तोड़ देता है। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। तो आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम समझ नहीं पाते कि हमें किस इंसान पर बिलीव करना चाहिए। साइकोलॉजी के पास आपके प्रॉब्लम का सलूशन है। साइकोलॉजी कहता है कि हम जिस इंसान को 20 सेकेंड से ज्यादा देर तक गले लगाते हैं उस इंसान पर हम भरोसा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो आपकी बुराई करते रहते हैं। साइकोलॉजी कहता है ऐसे लोग जो अक्सर किसी की बुराई करते रहते हैं उनमें आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जो इंसान लाइफ में कुछ कर नहीं पाता या कहीं न कहीं वो फेल हो जाता है वही इंसान दूसरों की बुराई करता है। तो आपको ऐसे लोगों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, इसलिए वो दूसरों की बुराई करते रहते हैं और दूसरों से जलते रहते हैं। फैक्ट नंबर 8, आपको कभी न कभी चोट जरूर लगी होगी, फिर वो चाहे शरीर का चोट हो या फिर दिल का। ऐसे वक्त पर आपको लगता होगा कि कोई न कोई आ जाए और मेरे पास बैठ जाए। साइकोलॉजी कहता है कि जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं या कोई जब हमारे हाथ को टच करता है तो हमारा दर्द कम हो जाता है, मतलब हमें दर्द का अनुभव कम होता है। इसीलिए जब हमें दर्द होता है तो हमें लगता है कि कोई हमारे पास आए और हमारा हाथ पकड़ ले। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर 3 इंसान रहते हैं? जी हाँ, साइकोलॉजी कहता है कि हर इंसान के अंदर 3 इंसान रहते हैं। पहला इंसान वो रहता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं कि काश मैं ऐसा होता, और दूसरा इंसान वो रहता है जिसके बारे में लोग कहते हैं, मतलब लोग जिस इंसान की बात करते हैं वो इंसान भी आपके अंदर ही रहता है। और तीसरा इंसान वो रहता है जो आप वास्तव में हैं, मतलब आप जो वास्तव में हैं उस इंसान को पहचानिए। लोग किस इंसान की बात करते हैं इसके बारे में मत सोचिए, आप अपने वास्तविक व्यक्तित्व को पहचानिए, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो पाना चाहे वो पा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपको कभी न कभी टेंशन जरूर होता होगा और जब टेंशन होता होगा तो आपको समझ नहीं आता होगा ये टेंशन कैसे कम होगा। तो साइकोलॉजी कहता है कि पानी के पास रहने से आपका टेंशन कम हो जाता है, मतलब आप चाहें तो पानी से नहा सकते हैं, आप चाहें तो नदी किनारे बैठ सकते हैं, मतलब अगर आपके आसपास पानी रहा तो आपका टेंशन कम हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर 6000 थॉट्स पर डे आते हैं, उसमें से 80% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, मतलब 80% हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। और उस नेगेटिव थॉट्स में सबसे बड़ा थॉट्स ये होता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हम यही सोच सोच कर दुखी होते हैं और दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो हमें नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव करना चाहिए, इससे आप सुखी रहेंगे। फैक्ट नंबर 4, आपने कभी न कभी कोई न कोई काम करने को ठाना होगा और आपने देखा होगा कि जब आप वो काम करते हैं तो 1 दिन 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन ही आप कर पाते हैं, उसके बाद आप वो काम नहीं कर पाते तो आप परेशान हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है अगर आप किसी काम को 66 दिन मतलब 66 दिन कर पाएं तो आपको उसकी आदत हो जाएगी, फिर आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे। तो फिर अगर आप किसी चीज को ठानते हैं कि मुझे ये काम करना ही है तो आपको कम से कम 66 डेज तो ये काम करना ही होगा। ठीक उसी तरह साइकोलॉजी कहता है 7 साल तक जिस दोस्ती को आप निभा लेते हैं वो दोस्ती जिंदगी भर आपका साथ दे सकती है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हो, कोई चीज याद करते हो तो आप भूल जाते हो। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप पढ़ते समय चॉकलेट खाएं तो आप उस चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, पर फिर भी आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। फैक्ट नंबर 2,
कभी न कभी आपका पर्स खोया होगा तो आपको बहुत दुख हुआ होगा। आप सोचते होंगे कि काश कोई पर्स लौटा देता। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप पर्स में एक बच्चे की फोटो रखें तो वो पर्स आपको मिल जाएगी। मतलब साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप पर्स में बच्चे की फोटो रखते हो तो पर्स लेने वाला व्यक्ति उस फोटो को देखता है तो उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये एक बच्चे का पिता है और ये पिता अपने बच्चे को कितना प्यार करता है और ये पैसा इसी बच्चे के लिए कमाया गया होगा, तो ये सोचकर इस पर्स को वापस कर देता है। फैक्ट नंबर 1, अगर कभी आपकी जिंदगी में ऐसा समय आ जाए कि आपको एक साथ दो व्यक्तियों से प्यार हो जाए और आपको उन दोनों में से किसी एक को ही चूज करना पड़े, तो जरा सोचिए आप किस व्यक्ति को चूज करेंगे। साइकोलॉजी कहता है कि आपको दूसरे व्यक्ति को चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर पहले व्यक्ति के रहते आपको दूसरे व्यक्ति से प्यार हो गया तो इसका मतलब है आपको पहले व्यक्ति से प्यार था ही नहीं। तो साइकोलॉजी के अनुसार आपको दूसरे व्यक्ति को चूज करना चाहिए, लेकिन आप तो खुद ही समझदार हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसे चूज करना चाहिए। तो अगर आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अच्छे लगे हो और आप ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, फील करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।